सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माँ इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। नवरात्र को लेकर के कुछ कन्फ्यूज़न लोगों को बना हुआ है, क्योंकि तृतीया तिथि, चतुर्थी तिथि ये आपको दो स्थिति में मिल रही है, तो वहाँ हमें क्या करना चाहिए। अब देखा जाए तो 3 नवरात्र पूरे हो चुके हैं, आज चौथा नवरात्रा है, लेकिन प्रातःकाल की पूजा के हिसाब से, सूर्य उदय के हिसाब से आज भी तृतीया तिथि बनती है, तो पूरे रूप से एक नवरात्रा बढ़ा हुआ है। तो सारी जानकारी इस अंक में देंगे, ध्यान से इस अंक को सुनिएगा। और हम आज के हिसाब से क्या भोग लगाएं, कैसे करें, और पाठ कर्म जो प्रतिदिन के हिसाब से कर रहे हैं उनके लिए क्या सिस्टम है, जिनको हमने जैसा बताया उस हिसाब से कर रहे हैं तो वो कैसे करेंगे। बहुत खास अंक है, आप लोग ध्यान से सुनना इसको। तो आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 6 अक्टूबर सन 2024, दिन रविवार, संवत 2081, आश्विन मास, शुक्ल पक्ष, तिथि तृतीया है। अभी सुबह के 7 बजे हैं। ये ना हो कि आप कार्यक्रम हमारा शाम को देख रहे हो, ये मैं सुबह की बात कर रहा हूँ। अभी सुबह के 7 बजे के आसपास का समय है। 7:40 तक सुबह तिथि रहेगी तृतीया, उसके बाद लगेगी तिथि चतुर्थी। क्लियर हो गई इतनी बात। नक्षत्र विशाखा, राहु काल 4:30 से 6, दिशा सूल पश्चिम दिशा। अब कायदे में देखा जाए, अगर कायदे में हम चलें तो आज आपका चौथा नवरात्र आ गया, कल 5वां नवरात्र आ गया, ठीक है। तो अब पहले तो आप इस कन्फ्यूज़न को समझें, फिर हम आगे की चर्चा करते हैं। और जो नवरात्र कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, तो आज जो आप पाठ करें, जो प्रतिदिन पूरी दुर्गा सप्तशती को पढ़ते हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आज का पूरा पाठ करें। अब जो विधि हमने आपको बताई थी कि पहले दिन पहला पाठ करें, दूसरे दिन दूसरा, तीसरा पाठ करें, तीसरे दिन चौथा पाठ करें, तो उस हिसाब से आज आप कौन सा पाठ करेंगे। पाठ आप वही करें अपना चतुर्थ नवरात्र के हिसाब से, क्योंकि तृतीया जो तिथि है वो सुबह 7:40 तक है, फिर तिथि चतुर्थी लग जाएगी। आप उस चीज़ से न डरें, पाठ करने में कोई दिक्कत नहीं। हम पाठ का कर्म कर रहे हैं, पाठ का कर्म न टूटे। तो पाठ के कर्म के हिसाब से 5वां, 6वां, 7वां, 8वां ही आपका आज का पाठ होगा। भोग के हिसाब से आप तृतीया, अगर सुबह सुबह आप पूजा करते हैं तो तृतीया तिथि का भी भोग लगा लें, चतुर्थी का भी लगा सकते हैं, दोनों में से कोई भी भोग लगा लें, भोग में कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत कहीं कुछ नहीं है, बस एक नवरात्र, एक पाठ आपका लास्ट में जाकर के फालतू जाएगा, चाहे उसमें नवारण मंत्र पढ़ लेना या कुछ भी कर लेना। अब कन्फ्यूज़न को और सरलता से हम दूर करने का प्रयास करते हैं। आइए, 3 अक्टूबर को पहला नवरात्रा था, तो प्रतिपदा तिथि रात्रि में ही 12-1 बजे के आसपास, 1-1:30 बजे के आसपास तृतीया तिथि पूर्ण हो गई, प्रतिपदा तिथि, यानी कि पहला नवरात्रा 3 अक्टूबर का। 4 अक्टूबर आई, 4 अक्टूबर को द्वितीया तिथि थी, और द्वितीया तिथि भी मध्य रात्रि के बाद समाप्त हो गई। अब आया तीसरा नवरात्र 5 तारीख का, कल का। तो जो तृतीया तिथि थी वो दिन में भी रही है और रात्रि पर्यंत भी, कल रात भी तृतीया तिथि रही है, और तृतीया तिथि अभी भी सुबह 7:40 तक तृतीया तिथि है। अब चतुर्थी तिथि देख लीजिए आप। जो चतुर्थी तिथि है, कल 9:30 बजे तक चतुर्थी रहेगी, फिर पंचमी लगेगी। तो ये तृतीया तिथि का जो नवरात्र है, ये एक नवरात्र हमारा बड़ा है। पाठ का क्रम बेटा जुगतु रखें, भोग आप जुगतु तिथियों के हिसाब से लगाते रहें, कोई दिक्कत नहीं। दिन के हिसाब से भी हम आपको भोग बताते हैं, वो आप लगाते रहें। अब सवाल जाएगा, जब हम अष्टमी करते हैं, तो अष्टमी से पहले कितने दिन लगते हैं, 7। अभी समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो 7 दिन वो लगे और 8वें दिन आ गई अष्टमी। लेकिन इस बार अष्टमी जो आ रही है, अब आप गिने, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख,
8 तारीख और आपकी 9 तारीख, ठीक है। फिर आपकी 10 तारीख, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 दिन बीतने के बाद, पूरे 8 दिन बीतने के बाद 9वें दिन अष्टमी मानी जाएगी इस बार। समझ गए आप? तो ये देखो, एक दिन आपको बढ़ गया ना, जो अष्टमी करते हैं तो वो एक नवरात्रा उस हिसाब से बढ़ गया। और हमेशा ध्यान रखना, बढ़ती भक्ति, बढ़ता पूजन, अच्छा स्वास्थ्य, बढ़ती फसल हमेशा अच्छी होती है। घटता नवरात्रा अच्छा नहीं मानते हम लोग, लेकिन बढ़ता नवरात्रा बढ़ेगा, भक्ति और करने का मौका मिलेगा, अच्छी बात है। तो अब आप ज़्यादा पेचीदा ना हो, मोटा माटी एक बात समझ लें, पाठ अपने हिसाब से बेटी जुगेतु करती रहे। अब ये पाठ आपका कहाँ सप्तमी को पूरा होना था, लेकिन इस बार आपका पाठ ये 7 दिन में पूरा हो जाएगा। और जब 8वां दिन आपका आएगा तो अष्टमी नहीं है 8वें दिन, तो उस दिन आप ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र से ज़्यादा पढ़ लेना। बाकी मैं प्रतिदिन आपके साथ डे टू डे बना रहूँगा, समझाऊँगा। और अष्टमी इस बार जो बनाई जाएगी वो 11 अक्टूबर की महाअष्टमी मनाई जाएगी। दोबारा से सुन लें, 11 अक्टूबर की महाअष्टमी बनेगी। इसके बारे में डिटेल से 1-2 दिन में और बता दूंगा। और 12 तारीख को जिन्होंने नवमी करनी है, तो नवमी तिथि जो है वो 12 तारीख को सुबह 10 बजे के 11 बजे से पहले आप नवमी तिथि कर लें। और यदि आपको नवमी अष्टमी के दिन ही करनी है तो इस बार देखा जाए अष्टमी और नवमी इकट्ठी हैं। अष्टमी तिथि 12 बजे तक है 11 अक्टूबर को, और नवमी तिथि 12 बजे के बाद लग जाएगी। तो जो नवमी करते हैं वो 12 बजे के बाद नवमी कर सकते हैं, और जो अष्टमी करते हैं वो 11 बजे से पहले 12 बजे से पहले अष्टमी कर लें। दशहरे का जो तीज है, दशहरे का जो पर्व है, वो 12 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा, क्योंकि अष्टमी नवमी आ गई। और 12 अक्टूबर को नवमी तिथि जो है वो दिन के 11 बजे तक है। उसके बाद फिर कौन सी तिथि लग जाएगी? दशमी तिथि लग जाएगी। अब थोड़ा सा शांति से फिर सुन लो। इस बार महाअष्टमी जो हम मनाते हैं, दुर्गा अष्टमी जिसे कहते हैं, वो 11 अक्टूबर की है बस। और एक नवरात्र हमें और एक तिथि बढ़ती मिल रही है, ये एक अच्छी बात है। अब आइए हम आपको आज का और कल का भोग भी बता देते हैं, आप लोग ध्यान से सुन लें। हालांकि मैंने बताया ना, सुबह 7:40 तक आज भी तृतीया तिथि है, और ऐसे ही कल सुबह 9:30 तक 9:30 बजे तक कल सुबह भी चतुर्थी तिथि रहेगी। तो आज जो नवरात्र है वो तीसरा और चौथा नवरात्र पुनः है, यानी कि आज तृतीया और चतुर्थी तिथि इकट्ठी हैं। आप मिक्स भोग लगा सकते हो, पाठ आपको जो करना है वही करना है। अब आप ऐसे समझ लीजिएगा, स्क्रीन के ऊपर देखें अपने। आज का जो स्वरूप है, चौथे स्वरूप से ही आप ले लें। भगवती कुष्मांडा की आज के दिन पूजा की जाती है। भोग में तृतीया और चतुर्थी दोनों का मिक्स भोग लगा सकते हैं, दूध भी लगा सकते हैं और मालपुआ भी लगा सकते हैं। सुबह शाम के हिसाब से लगा लें तो सुबह दूध लगा लें, शाम को मालपुआ लगा लें। दूध और मालपुआ हर जगह अवेलेबल नहीं होता है, तो उस हिसाब से, जैसे कि आज संडे का दिन है, उस हिसाब से बेटा केवल खीर का भोग शाम को लगा लें, या सुबह आप बना सकते हैं तो लगा लें, अति उत्तम। पाठ की हम बात देखें तो आज के दिन पाठ जो है 5वां, 6ठा और 7वां, 8वां ही किया जाएगा। अब कल में आ जाएं, तिथि पंचम नवरात्र। हालांकि सुबह तिथि जो है 9:30 बजे तक चतुर्थी है, 9:30 बजे के बाद पंचमी लगेगी। तो लेकिन आज जो स्वरूप का पाठ करेंगे वो स्कंद माता ही का ही आप पाठ कर लें। और चतुर्थी पंचमी के हिसाब से कल का जो भोग है वो मालपुआ या पका केला आप भोग लगा दें, कोई डर नहीं है। पाठ 9वां और 10वां अध्याय कर लें। और सोमवार का दिन है जैसे कि कल के हिसाब से आप दूध का भोग लगा दें। अब एक कन्फ्यूज़न और सुन लें, आप दूर कर लें, अपना सुनने नहीं दूर कर लें। कैसे? जैसे हमने कहा मालपुआ नहीं मिल पाता हर जगह, मालपुआ है ना, जैसे मीठी पूरी होती है छोटी, ऐसा ही वो अच्छे तरीके से बनाया जाता है, और उसे चाशनी में जैसे रसगुल्ला डाला जाता है ऐसे ही वो चाशनी में लगा होता है, उसे हम मालपुआ कहते हैं।
हर जगह नहीं मिलता। दूध सर्वसुलभ है, दूध सब घर में आता। तो जैसे कि हमने बताया, आप कल दूध का भगवती को सुबह लगा दें, शाम की भी आरती करते हैं तो शाम को भी थोड़ा दूध लगा दें। जो दूध होता है वो बाद में प्रसाद रूपेण आप लोग स्वयं ले सकते हैं। तो बेटा ये कुछ बातें थी जो आपको बतानी थी बहुत लोगों को, लेकिन व्रत आप अपने हिसाब से रखते चलें। एक व्रत फालतू ही तो होगा, जो प्रतिदिन का व्रत रखते कोई दिक्कत नहीं। ऐसे करते करते हमारा पाठ इस बार 2 दिन पहले हो जाएगा। जैसे हम पाठ चल रहे हैं ना लेके, जैसे हमने कल का भी बता दिया आपको 9वां 10वां करेंगे, ठीक है। तो हमारे 2 दिन पहले पाठ हो जाएंगे। अब जो खाली 2 दिन बचेंगे उसमें हम लोग क्या करेंगे, वो सारी जानकारी भी हम आपको टाइम टू टाइम देते चलेंगे। और बस आज मैं आपको यही सारी बातें आपको समझानी थी। किसी भ्रामक बात में मत फंसिएगा, व्रत के हिसाब से व्रत रखते रहिएगा। बस तिथियाँ कोई थोड़ी समय के लिए है, उसके बाद पूरे दिन कोई दूसरी तिथि आ रही है, उससे भी आपको कंफ्यूज नहीं होना। आपको तो बस ये समझ के चलना है, पहले दिन मैंने ये कर लिया, दूसरे दिन ये कर लूँ, आज मेरा 3रा व्रत है, आज मेरा 4था व्रत है, आज मेरा 5वां व्रत है, आज मेरा 6ठा व्रत है, आज मेरा 7वां व्रत है, आज मेरा 8वां व्रत है। अपने हिसाब से ऐसे चलें, बस कोई कन्फ्यूज़न मन में आपको नहीं लाना, ठीक है। आइए, समय और चला जगत जननी की साधना से जुड़ते हैं माँ बक्सवस्तुला भगवती जगदम्बा से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तेश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगदम्बा का सुवासिस हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। अभी बहुत लोगों को मेरी आज कुछ बातें ऐसी रही हैं, उसमें मुझे लगता है आपको कन्फ्यूज़न रहा होगा। कल सुबह का कार्यक्रम और देखिएगा, तो कल सुबह के कार्यक्रम से आपको सारी बातें और क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि तिथियों का घटना बढ़ना, ये बहुत साधारण साधक जो होते हैं, ये सब चीज़ें सबको पता नहीं होती हैं, ठीक है। तो कल का और कार्यक्रम देख लीजिएगा, सारी आपकी भ्रांति दूर हो जाएगी। और वहम मत करना, आप जैसे नवरात्र करते आ रहे हैं आप वैसे ही नवरात्र करिए। बस तृतीया तिथि का जो नवरात्र है वो अपने आप में, हमें तृतीया तिथि 2 मिल गई, ऐसे ही हमें तृतीया और चतुर्थी का मिश्रण प्राप्त होता है। पंचमी के बाद फिर सारी स्थिति एज इट इज़ ठीक होती चली जाएगी। ऐसे मैंने आपको पहले भी बताया था, श्राद्ध में भी ऐसा हुआ था कि अष्टमी का श्राद्ध भी पहले किया गया था और एकादशी का श्राद्ध भी 29 तारीख को एकादशी थी, लेकिन श्राद्ध बना था वो 28 तारीख को, अगर आपको याद हो तो बेटा इसमें नवरात्रों में ऐसी कोई बात नहीं, इसमें व्रत आप डेली के हिसाब से, उसी हिसाब से आप व्रत रखिएगा। बाकी कल के कार्यक्रम में आपको सारी जानकारी क्लियर हो जाएगी। चलते चलते फिर कहूँगा
देवी भगवती की एक विशेष साधना, भगवती के 1008 नाम लेने का हम सबको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उस साधना से जरूर जुड़िएगा। सभी के लिए साधना निःशुल्क है और कोई भी इस साधना से कोई भी साधक जुड़ सकता है। स्वयं भी जुड़िए, औरों को भी जोड़ने का प्रयास करिए। उसके लिए हमने 2-3 दिन पहले एक प्रोग्राम बनाया था, इंद्राक्षी धाम की ओर से होने वाली देवी साधना। उस कार्यक्रम को आप लोग जरूर ध्यान से सुनिएगा, आपको आनंद की प्राप्ति होगी, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आज से हमने PDF फाइल आपको भेजना प्रारंभ कर दिया है। कुछ लोगों के पास कल भी हमने PDF फाइल भेजी है जो साधना की है, और उनके पास ही भेजी जा रही है जिनके नाम रजिस्टर्ड हमारे यहाँ हो चुके हैं। 2-4 दिन में सबके पास ये PDF फाइल पहुँच जाएगी। जब पहुँच जाएगी फिर हम एक अंक बनाएंगे और आपको समझाएंगे ये पूजा कैसे करनी है। चलिए, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। जितने भी आध्यात्मिक शिविर गुरु जी कर रहे हैं, ये सबके जन कल्याण हेतु कर रहे हैं और इससे सभी को फायदा हो रहा है। अब परेशानियां तो जीवन से लगी हुई हैं, यदि हम आध्यात्म की ओर, भगवान की भक्ति की ओर बढ़कर यदि जीवन में परेशानी उठाकर कुछ पा सकते हैं तो ये तो गुरु जी की बहुत बड़ी उपलब्धि हमको मिल रही है। और गुरु जी इसी तरह से आध्यात्मिक शिविर करते रहें और हम सब इसी तरह से आते रहें, शामिल होते रहें, और जितना हो सकता है गुरु जी के बताए मार्ग के अनुसार हम चलते रहें तो हमारे जितने भी संकट, जीवन की जितनी परेशानियां सब कटेंगी। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।